अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और आज आपको बग़ैर किसी तमहीद के लिए चलते हैं पाकिस्तान के मरूफ हदायतकार, शोरा आफाक हदायतकार मोहतरम जनाब हीरा सुपर हिट की तरफ। बेटा थोड़ी देर गल्लां करो, जुनैद साहब नाल एक सीन फसे है। हीरा जी ने सारी जिंदगी बावां नूं ही साबण मलिया, वो सर पे खुद ही लग जाता है, फिल्म पिट जाती है, वही बाजू सर पे रख लेते हैं। की पे करदे हो? ਉਹ ਸੀਨਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਗੋਤਾ ਲਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਲਿਆ आ गया, आमद हो गई, आमद हो गई, आ गया, छड़ दे इस गल नूं, आ गया आमद हो पुत्र। आमद हो गई। लो जी जुनैद साहब, टॉपिक ऐसा फिल्म दा चुनिया मैं कि फिल्म इंज जाएगी जिवें JF-17 थंडर जांदा है। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। हाय 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 हाय, ऐसा पिक्चराइज करांगा जुनैद साहब, सिनेमा च लोकी शशदर रह जाणगे। ये कीता की है सुपर हिट ने। ਲਓ ਜੀ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੀਰਾ ਜੀ। JF ਥੰਡਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜੇ। ये अल्लाह दा शुक्र कर अंसारी कि मैं JF थंडर च बैठा नहीं होया, नहीं तो मैं सीधा तेरी हिक च वजना सी। ओ भाई मैं मिसाल दित्ती है कि जिवें JF थंडर उत्ते जांदा है, इंज फिल्म उत्ते जानी है। आ थल्ला हथ ना वे मेरा उत्ता वे। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਅੱਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਤਾ ਆਲੂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। तेरे सदके जावा, ये जदों बोली भैड़ा ही बोली। अंसारी इसीलिए इस दफा तुमसे फिल्म नहीं करवा रहा। जी हाँ, सिर्फ तेन पार्ट मिलेगा, वो भी इस गलों कि तेरा मकान मैं वकवाया है। मेरी बात सुने, अंसारी आपके फिल्म पे पैसा नहीं लगाएगा तो कहां से लगाएंगे आप? गुर्दा बेच देंगे आप अपना? शाबाश जुनैद साहब, गुर्दा बकवाओ मेरा, ताकि एक हाथ सारी फिल्म च मेरा ही थी रवे, मैं एक हाथ नाल ही फिल्म बनावा। ना ना ऐसा ना करना हीरा जी, फिर बामा तो खारिज कौन करेगा? ओ भाईजान गल वे कि जेड़ा मैं फिल्म दा टॉपिक फड़े है जी, ओए मुस्लिम फरंगी दी जंग है। ऐसा पवित्र टॉपिक है जुनैद साहब, मैं फिल्म ते अंसारी दा पैसा नहीं लवाना, इहदी हराम कमाई है। कौन ना करे मैं यार, तुहानू सही कह रहा जे, छोटी सतह दा स्मगलर जे। क्या मतलब छोड़। जुनैद साहब पा डेढ़ पा चरस महीने दी बेच लेंदा जी। ਹਾਏ ਹਾਏ। हीरा साहब मेरी तरफ से माजरत है, क्यों बेटे? आप तो मेरी फैमिली को जानते हैं, मैं स्मगलरों के साथ काम नहीं कर सकता। तो बेटे मैं जानता हूँ तुम्हारी फैमिली को, आजकल केड़े प्लाट च रहा है ताड़ी? सारी फैमिली मेरे सामने में बेटा, एक तेरा भरा जेब कतरा है, दूजा कुत्ते दे बच्चे बेचदा है, साला तेरा इको ही है जिन्हें नवी खोती रेड़ी बनाई। पुत्र मैं सारे नू जानना, मेरे नाल नाराज क्यों हो रहे हैं? हीरा साहब क्या हम एक स्मगलर की दौलत से फिल्म बनाएंगे? ते पुत्र सराजुल हक साहब ते पैसे नहीं लाउंदे फिल्म ते, उते अपने आप ते नहीं लाउंदे बेटे ने, एक आदमी ने उते बहुत मेरा पुत्र। तसल्ली रखो, नवा प्रोड्यूसर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अल्लाह रहम करे नए प्रोड्यूसर पे। वो कौन है जी? जुनैद साहब आप ही हो तुसी? ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। मैं और फिल्म प्रोडक्शन। बस 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 हुण साडा दिल नहीं जे तोड़ना। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਜੀ, ਬਸ 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 ਕਹਿ। अल्लाह ने तो बड़ा देना दे, एक फिल्म बनाओ, एक फिल्म और मेरा फिल्म प्रोडक्शन से क्या ਉਹ ताल्लुक? ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਦਰਾ, ਟਾਪਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛੇੜ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਰ ਮੂਵੀ। मेरे अंदर आपने कौन सा जूलियस सीजर देख लिया है? ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਥਾਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਜੁਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਟਾਪਿਕ ਮੇਰਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੈਡ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਰੰਗ ਚ ਆਪੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਗੋਰੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਸ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਬਸ ਬਸ जुनैद साहब, फिल्म इंडस्ट्री ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮੋਢਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗੀ ਬਾਹਰ। वाह वाह वाह। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ। ਸਾਡੇ ਚ ਫਸੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ। ओ खुदा का नाम ले, मुझे तो एक्टिंग की ABC नहीं आती। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ? ये क्या कह रही है? ਭਾਈਜਾਨ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ ਫੇਰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣ ਗਏ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪਵਾਣਾ ਹੈਟ, ਚਮਕਦੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਦੀਆਂ। ਓਏ ਇਮਰਾਨ,
ਪੁੱਤਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਮੱਛਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਸਾ ਜਿਮਰਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੈਟਅਪ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਐਸਾ ਗੈਟਅਪ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਸਹਾਫੀ ਹੈ, ਐਕਟਰ ਹੈ। ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰੇ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਯੈਸ ਨੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਨਾ 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 ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੋਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਾਂ ਟਾਂ ਨਿਕਲੇ, ਫੇਰ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉੱਤਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇਹ ਬਦਨਸੀਬੀ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਘੱਟ ਲੱਭਿਆ। ਜੇ ਚਿੱਟਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਜੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਕਾਲਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਯੈਸ ਯੈਸ। ਤੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਖੂਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੁਕਰਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਂਦਾ ਓ ਸੋ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸੋ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਐਕਟਿੰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਮੇਰੇ ਰੋਲ 'ਚ। ਦੂਜਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲਾਣਾ ਬਸ। ਬਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਸ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਪੈਸਾ। अच्छा ਇੱਕ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾ ਲਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, अच्छा ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ हाँ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਵਹਾਣੀ ਹੈ। अच्छा ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੈਸਾ। it means you need white money ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਲੈਸ, ਵਾਈਟ ਫੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ अंग्रेज लगन लग पे जे मैनू। आइडिया आप घर से सोच के आए थे या ये क़यामत मुझ पे अभी टूटी है? नहीं 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 जुनैद साहब मैं प्लान पूरा करदा जी। अच्छा। पार्टी एवें नहीं फसती। यानी आप मुझे फंसाने आए? और मेरा मतलब है कि ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਹਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਚ ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਕਰੋੜ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮਰੋੜੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। वाह हीरा जी आपके एक्शन ਗੱਲ की ਤੇ कमान। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ क्या ਕਰੇ। बात। ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ? ਪੁੱਤਰੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਰੇ ਦਾ ਪਾਟ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ। एक मिनट ठहर जाए, मुझे बताया स्टोरी है क्या? जुनैद साहब ज्यादा दिन नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 10 ਡੇਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। अच्छा ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੀਤੇ ਤੇ ਵੇ। अच्छा मेरा रोल बाकी ये करेगा? ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਲਨ ਹੋ। अच्छा ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਚੀਤੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और खत्म मुझ पे होगी क्योंकि ऐसी फिल्मों में आखिर में अंग्रेज को गोली लगती है। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰ ਸੁਣਾਇਓ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਹੀਰਾ ਜੀ, ਜਿਸ- ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਮਾਲਕਾ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਛੱਡ ਫਿਲਮ ਪਲਾਟੀਨਮ ਜੁਬਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਓਏ ਓਏ ਇੱਕ ਸੇਵੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਜ਼ਰਾ। जी जी बताइए। ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀਪ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਗੋਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਟਾਈਟਲ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਬਾਈ ਹੀਰਾ ਸੁਪਰਹਿਟ। ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਚੀਤਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਛੋਟਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ। हाँ अच्छा ਨਿੱਕਰ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਪਜਾਮਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਵਹਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੋਰੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਗਈ ਏ, ਧੂਆਂ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਮਿੱਟੀ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਬਾਲਟੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਿਆ। क्यों हीरा जी? ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਬਾਲਟੀ ਜਜ਼ਬਾ। ਜਦੋਂ ਲੁੜਖੜਾ ਕੇ ਆਈ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਵਹਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਲਟੀ ਏ। वाह वाह ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਦਿਖਾਈ ਏ। क्या जीनियस है हीरा जी। ਅਜੀ ਚੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਿਵੈਂਜ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋੜਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਆ।
ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਰੇ ਦੀ ਜੀਪ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਫਰੰਟ ਸਕਰੀਨ ਤੋੜਨੀ ਹੈ। ਲੈ ਜੀ ਇਹ ਰੋੜਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋੜਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲਾ ਰੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੇ ਰੋੜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਕਰੀਨ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖਾਲਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਜੈਨੂਇਨ ਚੀਜ਼ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋੜਾ ਲੱਭਾ ਏ, ਮਗਰ ਰੋੜਾ ਗੋਲ ਏ। ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਮਾਰੇ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋੜਾ ਵੱਜਿਆ, ਚਾਉ 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 ਕਰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲਾ ਰੋੜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ क्या बात ਇਹੋ ਜੀ ਆਮਦ ਰੱਬ ਦੀ ਇਨਾਇਤ। ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਵੱਟਾ ਤੇ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। मैं सदके जावा, तू फिक्र ना कर, मेरा हर तरफ ध्यान है, मेरी हर तरफ नजर है। डायरेक्टर वही होता है जिसकी हर चीज पे नजर होती है। क्या कहने लो जी, चीते ने नुक्कर वाला रोड़ा चुके हैं तो जीप के पीछे स्लो मोशन च भजना दौड़ रहे हो हीरा जी की मैं दौड़ रहे सदके जावा, दौड़दा दौड़दा चीता जीप तो अगे लंघ गया, अगे जाके ने टर्न लईए, बीसी च टर्न लईए, बिग क्लोज टर्न लईए, रोड़ा मारिया ने इस तरह जिस तरह कलाशनकोफ च गोली निकलदी, सीधा जाके अंग्रेज दी जीप दी स्क्रीन दे उत्ते रोड़ा वज्जा, स्क्रीन किरची किरची होके फैल गई, उत्ते आया इंटरवल। ਵਾਹ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੀਰਾ ਜੀ। ਬੱਚਿਆ ਘਬਰਾਣਾ, ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਘਰ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਬਰੀਕੀ ਪੁੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। इंटरवल आ गया, इंटरवल तक तो फिल्म साज का जो टोटल खर्चा हुआ है वो सिर्फ एक विंड स्क्रीन का हुआ है, वो तो मैं तैयार हूं। नहीं पुत्र, रोड़ा लब्बन च बड़ियां सिचुएशनां ने ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇੋਂ ਚੁੰਝ ਵਾਲਾ ਰੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਰੋੜਾ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਭਣਾ ਜੇ। कमाल है हीरा जी, इंटरवल हो गया, अभी तक कोई सीन नहीं, मेरा कोई गाना नहीं। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀਏ, ਉਹ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਐਵੇਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਰੋੜਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਾਣੀ, ਛੱਡਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਰੋੜੇ ਦਾ ਰੱਟਾ ਮੁੱਕ ਲੈਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇਰਾ ਸੀਨ। ਇਹ ਰੋੜਾ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਵੱਜ ਕੇ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਇਨ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੁੰਝ ਵਾਲੇ ਵੱਟੇ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣਾ? ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਪੜਨਾ ਚੀਤੇ। ਚੀਤਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਚੁੰਝ ਵਾਲੇ ਵੱਟੇ ਦਾ ਚੁੱਕ ਰੋਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਰੀ ਰੋਲ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮੇਨ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਤੋਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਣਾ। ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਗਾਣੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਨੇ, 1 ਗਾਣਾ ਤੋਪ ਦਾ ਹੈ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਟੋਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਜੇ? बड़ी बड़ी ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਚੈੱਕ। नाज़रीन, उम्मीद है आपको पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की ज़बूहाली की वजह भी समझ आ गई होगी। क्या मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। हद हो गई वैसे। सिर्फ लेगो से डेनमार्क जो है वो सालाना $6 अरब कमा रहा है। $6 अरब सिर्फ लेगो से कमा रहा है। तो हम क्यों नहीं कमा सकते? प्लास्टिक इंडस्ट्री हमारे यहाँ, ये गुजरावाला, वजीराबाद, सियालकोट, कई इलाकों में कैसी जबरदस्त हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री है। वारी साहब, आपको याद होगा कुछ खिलौने, कहना चाहिए जो आप पाकिस्तानी खिलौने, बेचते थे मिट्टी के बना के, ये पहले ही पता था वो वाले? यार, जिनसे खेलते थे, जिन खिलौनों की खनखनाहट में
गौरी साहब का बचपन गुजरा है जिसमें पानी की कश्ती होती थी, लोहे की कश्ती होती थी, फिर एक रिवॉल्वर छोटा सा होता था जिसमें वो पटाखे होते थे, वो कॉक के पटाखे होते थे, लाटू होता था सर। कई पाकिस्तान में बने होते थे, सबको पता है पाकिस्तान में बने होते थे। अब आपको दूर दूर तक कहीं पाकिस्तान में बने हुए खिलौने नजर आते हैं? ना। कितना अरसा हो गया आप किसी टॉय शॉप पे गए हो, किसी बड़े आप शॉपिंग प्लाजा में गए हो, वहां पे टॉय सेक्शन में गए हो और वहां पे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में बना हुआ खिलौना देखा। इसलिए खत्म हो गए हैं कि अब गौरी साहब जैसे बच्चे भी आने बंद हो गए। सर जिन खिलौनों का आपने जिक्र किया है उनका तो गौरी साहब से कोई ताल्लुक नहीं, ये तो बचपन में तीला लेके तक मकौड़े से खेलता रहा है। तो तीला भी तो ब्रांडेड होता था ना, ऐसे नहीं होता। और बड़े बड़े इसने खिलौने इनोवेट किए हैं। आप भी कर लें मजाक, कोई नहीं, आप भी कर लें, आप भी कर लें, नो प्रॉब्लम, कर लें। ये सबके साथ हुआ है, शेक्सपियर के साथ हुआ है, बचपन में उसका मजाक उड़ाया गया। ये जो हेनरी का खामद है, शेक्सपियर का तो आप उड़ा रहे हैं। ये फिर हेनरी का जो खामद हुआ है टुलिंटन, हेनरी का जो खामद हुआ है टुलिंटन, क्लिंटन मार्केट में उसकी गोश्त की दुकान थी, नाम उसका क्लिंटन था। और ना इस तरह की शख्सियात के नाम लो, शायद बीच में से किसी की औलाद जिंदा हो और कल तेनों तो बाहर फाड़ ले। शेक्सपियर दे मुंडे ने तेनों लंबिया पाया हुए बाहर। मैं और बात कर रहा था यार, मैं तुम्हें ये कह रहा था कि पाकिस्तान एक वक्त होता था कि हम लोग जब भी मार्केट जाते थे, मतलब मैं तुम्हें अगर फैक्ट्स एंड फिगर बताऊं तो तुम ये सुन के हैरान रह जाओगे कि 90 की दहाई तक पाकिस्तान में अगर 100 खिलौने होते थे तो उनमें से सिर्फ 25 खिलौने गैर मुल्की होते थे, 75% खिलौने जो हमारे अपने बने होते थे। और आज हमारे अपने कितने और गैर मुल्की कितने? कितने सर? हार्डली 1%। और 1% कहाँ है? आप यहाँ चले जाएं लाहौर की किसी भी बड़ी टॉय मार्केट में, या जहाँ पर आपको ये शाह आलम मार्केट जहाँ पे मुख्तलिफ तरह का सामान मिलता है, वहां पर आप जाके कहें कि जी हमें खिलौने खरीदने और पाकिस्तानी खिलौने खरीदने, वो आपको कहेंगे जी पिछली गली में चले जाएं। और पिछली गली में जब जाएंगे तो लकड़ी के नहीं वो रेले से पड़े होते थे, वो बचपन में वो 3 या 4 आपको पड़े हुए मिलेंगे। हाँ जी, चाइना ने इतनी लुट मचाई है इस अपना फील्ड में कि पूरी दुनिया के अंदर अब आपको खिलौना जो है वो चाइना का ही अच्छा, अब मेरी बात सुनो, पूरी दुनिया में चाइना ने अगर लुट मचाई है अपने खिलौनों और दीगर प्रोडक्ट जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, आपको चाइनीज प्रोडक्ट्स नजर आती हैं, लेकिन हर मुल्क ने चाइनीज प्रोडक्ट्स को किसी तरीके से अपने यहाँ एडजस्ट होने दिया है, उसको रेजिस्ट किया है अपनी। अब देखो, अमेरिका से बड़ी चाइनीज मार्केट की है, चाइनीज जो खिलौने हैं उनकी मंडी कौन सी है, लेकिन अमेरिका ने खुद अपने खिलौने बनाने छोड़ नहीं दिए। मतलब अगर 55 अरब डॉलर जो है इस वक्त चाइना की टॉय इंडस्ट्री है, 55 अरब डॉलर की, लेकिन उसके मुकाबले पे अमेरिका के भी 7.5 अरब डॉलर है। अब हमारे यहाँ टोटल जो है वो 10 करोड़ डॉलर की इंडस्ट्री है जो हम सारी की सारी इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी 10 करोड़ डॉलर हम चाइना या दीगर मुल्कों के खिलौनों पे अपना जो कीमती ज़र्रे मुबादला है वो जाया कर रहे हैं। हम तो अपने जो देसी खिलौने थे, घुघू घोड़े, ये वो मिट्टी के बने हुए इस तरह की चीजें, हमने तो वो भी छोड़ दी। नहीं, हमारी किसी हद तक अपने मैकेनिकल खिलौने भी होते थे, जो मॉडर्न खिलौने हैं ये भी हम बनाया करते थे। और 3 पाकिस्तान में बड़ी फैक्ट्रियां थी और गालिबन 900 के करीब छोटे, यानी जिसको हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, वहां पे खिलौने बना करते थे। यार गड्डियां पाकिस्तानी कारें बनी हुई याद है ना? अब इन्होंने उन्होंने नहीं ऑटोमेटिक गियर लाया तो विकट मार दो। मेरा ख्याल एक्चुअली थोड़ा सा बच्चों का भी कसूर है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन दुनिया भर के बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, हमारे पाकिस्तानी बच्चे खिलौने तोड़ते हैं। नहीं, देखो पाकिस्तान में तुम ये सुन के हैरान रह जाओगे कि पाकिस्तान दुनिया के उन 10 मुल्कों में शामिल होता है जहां पे खिलौनों की मांग में, यानी तलब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यानी दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में पाकिस्तान आता है। आज अगर ये 10 करोड़ डॉलर है तो हर साल इसकी तलब में 18% इजाफा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये जो बड़े बड़े हमारे एरियाज हैं, गुलबर्ग डिफेंस, ये वो, इधर आप चले जाएं तो गौरी साहब इतना महंगा और इतना बड़ा लुटेरा बैठा हुआ है। मेरा दिमाग खराब है, मैं उधर जाऊं उधर। अरे सही गल है, वैसे तेन जान भी नहीं होना देना। तो उधर अगर आप जाके देखे ना जी, इतना महंगा खिलौना कि माड़ा बच्चा तो खरीद नहीं सकता, क्योंकि चंगा बड़ा तगड़ा भी नहीं खरीद सकता। करोड़पति लोग बन गए हुए हैं खिलौनों के सिर पे ही। मगर जो हमारे छोटे इलाके हैं, छोटे शहर, छोटे महल्ले, जहाँ पे
दरमियाने लोग रहते हैं, उनके लिए वाकई भाजन है, ठीक कह रहा है, को खिलौना पाकिस्तानी ये वो कुछ नहीं। यही मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, देखो ना कि अगर 90 की दहाई में हम अगर सिर्फ 25% खिलौने बाहर से मंगवाते थे, और बाहर से भी तुम्हें याद होगा कि कब आते थे, जब कोई हाजिया उम्रे पे जाता था तो वो हेलीकॉप्टर या वो जहाज लेके आता था, वो वीडियो वो देखने वाले वो ले आता था, वरना हमारे अपने खिलौने होते थे। तो आज हमें ऐसी क्या मुसीबत पड़ गई है कि हम सारे के सारे बाहर से मंगवा रहे हैं। थोड़ी दो काम कर लें, एक तो ये कि जो चाइनीज खिलौने आ रहे हैं ये दीगर मसनूआत पे भी एप्लीकेबल है। हम जो रोना रोते हैं ये जनाब अदायगियों का तवाज़न, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फर्क, तो 10 करोड़ डॉलर तो राइट अवे यहाँ से बचाए ना। आप जो चाइनीज या दीगर जो मुल्कों से खिलौने आ रहे हैं उन पे आप ड्यूटी बढ़ाएं, और अपने आप इंसेंटिव दें, अपने लोग जो हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इंसेंटिव दें, बात कहीं से कहीं चली जाएगी। बात हर फील्ड में यही है कि जो बाहर से प्रोडक्ट आती हैं उन पे ना कोई इतना टैक्स टुक्स है, वो उनकी जो है ना जी खरीद वो बड़ी सस्ती पड़ती है, वो खरीद के दुकानदार आगे बेच देते हैं। यहाँ की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको किसी हवाले से कोई ऐसी हुकूमत की तरफ से हेल्प नहीं की जाती कि यहाँ की प्रोडक्ट बिके। मैंने ये लाहौर चैम्बर के साबिक सदर है डॉक्टर बासित साहब, उनसे पूछा है इस हवाले से कि आपकी क्या पेन, कहते हैं 35% खिलौने जो है वो स्मगल्ड होके आ रहे हैं। अब 35% स्मगल्ड होके आ रहे हैं, बाकी जो आ रहे हैं उनमें से मोर देन 50% अंडर इनवॉइस होके आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी कोई ड्यूटी की मद में नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं मिल रहा। तो आप अपने लोगों को आप फैसिलिटेट करें यहाँ पे। अब देखो है भी कोई ऐसे मैकेनिकल खिलौने नहीं। अब देखो डेनमार्क की मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ, वहां पे खिलौना ये जो प्लास्टिक के ब्लॉक्स बने होते हैं जिनमें वो गोल गोल मुख्तलिफ चीजें बनती हैं, लेगो, वो कंपनी का नाम भी लेगो और इस खिलौने का नाम भी उसी कंपनी की वजह से लेगो पड़ गया हुआ। अब वो लेगो से, सिर्फ लेगो से डेनमार्क जो है ना 6 अरब डॉलर सिर्फ लेगो से कमा रहा है। तो हम क्यों नहीं कमा सकते? प्लास्टिक इंडस्ट्री हमारे यहाँ, ये गुजरावाला, वजीराबाद, सियालकोट, कई इलाकों में कैसी जबरदस्त हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री है। तो हम टॉय इंडस्ट्री को उस पर बेस करके क्यों नहीं तरक्की कर सकते? सर आप बता रहे थे हमारे पास 3 फैक्ट्री हैं, तो तीनों फैक्ट्री क्यों नहीं बना रही? बंद पड़ी। यही ना कि हमारे पास रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है, ऊपर से जो पाबंदियां है हमारे यहाँ। अब ये जो गवर्नमेंट कर रही है कि जनाब हम कारोबार को आसान बनाना चाहते हैं, तो कुछ तो इस तरह का करके दिखाएं कि हमें वाकई लगे कि गवर्नमेंट इस हवाले से संजीदा है। अच्छा, जैसे आपने एक दफा पहले भी किसी चीज में डिस्कस किया था कि जो रॉ मटेरियल बाहर से आता है ना, अगर उस पे ही इतना टैक्स टुक्स लगा देते हैं कि इधर आगे वो इतना महंगा हो जाता है कि उसकी प्रोडक्ट बननी मुश्किल हो जाती है। प्रोडक्ट पे ड्यूटी कम होती है, रॉ मटेरियल पे ज्यादा होती है। हालांकि ये अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, जो इंडस्ट्री है हमारी यहाँ की, वो क्या नहीं बना सकती, हर चीज बना सकती है। बड़ा बड़ा कारीगर आदमी, और ये आप ठीक कह रहे हो, ये गुजरावाला की तरफ आप गुजरात, सियालकोट, वजीराबाद की तरफ चले जाओ तो प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है वो बेबाक काम कर रही है। तो उनमें खिलौनों का जैसे अरबों की मार्केट में, तो गुजरावाला में तो ये जो प्लास्टिक के ऐसे ऐसा जबरदस्त कारीगर बैठा हुआ है, वो चिकन भी प्लास्टिक का बना रहे और खा भी जाते हैं। नहीं ईमान से सीरियसली, ये जो तुमने बताया कि अरबों डॉलर के खिलौने आते हैं, मेरे ज़हन में ही नहीं था कि बीच में गोगे जैसे बच्चे भी होते हैं। यार खिलौना यह बड़ा महंगा होता है। पूरी दुनिया में 113 अरब डॉलर के खिलौने सालाना फरोख्त होते हैं, 113 अरब डॉलर के। अजय हमारे मुल्क में भी जैसे आप बता रहे हो कि बढ़ रही है इसकी शरह, तो बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ा अच्छा मौका है, उससे फायदा उठाना चाहिए। हम अपने आप को भूल गए, ये जो कानने वाला सांप है, देखिए अंग्रेज नहीं बना सका उसको, बंदा इधर खड़ा है डांगों से मार दो सब। पुराना हो गया ना, अब आपको उसको दौरे जदीद के तकाजों के मुताबिक उसमें या तो जहर भरे, वाकई सच्ची मुझे तो भरा जा सकता है, भरा फिर उसके ऊपर उसके आगे जहर की छोटी सी डब्बी लगानी है, 2 दांत लगाए, भरो जहर और करो ट्राई गोगे थे, ताकि पहले तो हमारे सांप मर जाए। नहीं, वैसे ईमान से मैं सीरियस कह रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री जो है ये बड़ी अहम है। हमें यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन शुरू करनी चाहिए, खिलौना इंडस्ट्री की। हम अगर इधर अपने खिलौने बनाएंगे तो वो अपनी सकाफत लेके बनाएंगे, हमारी सकाफत के मुताबिक वो खिलौने होंगे और बच्चों को हमारी सकाफत का पता चले। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। 49% जो लोग हैं ना जी, वो अपनी बीवी को शॉपिंग का लालच दे के अपनी बात मनवाते हैं। मर्दों को शर्मिंदा करवाने वाली तारीख इंसानी में जितनी बातें करवाई हैं इस शख्स ने करवाई हैं।
शादीशुदा इंसानों की जिंदगी को खूबसूरत और आरामदेह बनाने के लिए मुख्तलिफ कंपनियां, मुख्तलिफ अदारे, मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो सर्वे करते रहते हैं और बड़े बड़े दिलचस्प सामने आते हैं सर्वे ही करते रहते हैं, करते कराते कुछ नहीं, शादीशुदा मर्दों की जिंदगी पुरसकून बना देते हैं। ये तो फिर आप ही करना पड़ेगा, ये तो फिर ईद शिगिर्द बवो फिर ही होएगा ना। आपको एक अमेरिकन सर्वे सुनाना चाह रहा हूं, बड़ा ही दिलचस्प है। उस सर्वे के मुताबिक 40% जो शौहर है ना जी, उनका ये कहना है कि हम अपने घर का आधे से ये आधा काम करते हैं। तो फिर यकीनन बाकी जो 60% हैं वो सारे घर का काम करते हैं। इससे साबित, वो देखो ये रहा एंकर हमारा क्या कर रहा है। साबित ये हुआ कि बेशक खामंद अमरीकी हो या पाकिस्तानी, घर विच बेचारा हसबे हाल का एंकर ही होता। लो जी, सर्वे के मुताबिक 53% यानी 53% जो है ना जी जोड़े वो लड़ाई के दौरान बार बार वही बातें दोहराते हैं। 10 साल पुराना ताना भी उन्हें नवा करके ना, शेप ओदी हल्की फुल्की झाड़ चूड़ के चेंज करके तो हुंदा हो ये 10 साल पुराना ताना। शादी से पहले मैं कितनी सुखी जिंदगी गुजार रही थी, अब अजाब में पड़ गई। हाय हाय, मतलब जब से शादी हुई है तो कई जगह पे फिट हुंदा है ना। अच्छा जी, 34% जो जोड़े हैं ना, 34% वो लड़ते हुए ये भूल जाते हैं कि लड़ाई शुरू किस बात पे हुई। कैसा कमाल सर, बड़ा दिलचस्प सर्वे, वेरी गुड। 34% जोड़े भूल ही जाते हैं कि गल शुरू किथों हुई सी। इस गल तो फिर लड़ देने कि गल शुरू किथों हुई सी। इससे मेरा ख्याल है ये भी साबित होता है कि गल को हुंदी नहीं, बंदे एवं लड़ पैंदे। मियां बीवी को बात होती नहीं है ऐसी अहम हो तो याद हो। 34% जो लड़ाई है, इसका मतलब है कि एवं बिला वजह ही शुरू हो जाती है। वो थकिया आया या बेचारा लड़ पैंदा है, या वो बेचारी घर का काम कर करके थकी लड़ पैंदी। सो नतीजा इस सर्वे का ये है, ये 34% जोड़ों की लड़ाई भूल जाने का, कि बिला वजह लड़ाई होती है एवं छोटी छोटी बातों पर। अच्छा, 35% लोग जो हैं, 35 लोग, लड़ाई के दौरान उनको ये एहसास हो जाता है कि हम गलत बात पे अड़े हुए हैं या हमारा मौक़िफ़ गलत है, मगर वो सिर्फ बेचारे अपनी अना की वजह से अपने मौक़िफ़ पे डटे रहते हैं कि नहीं मैं सही हूं। 35% लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं। 35 मुझे समझ आ जाता है, 35 से जरा मुझे प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ठीक है, मतलब इसका आपको ये बताते हैं कि 35% लोग जो है ना वो लड़ते हुए गलत भी हो तो कहते हैं नहीं मेरा कहां चिट्टा है। अब आपको मेरा हाल कहां पे इतराज होगा। अच्छा जी, 56% लोग, 56% आपके लिए 56% लोग जो हैं वो शादी के बाद मोटे हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी अक्सर ये जो शादी होती है ये फूक भरने वाला पंप साबित होती है। शादी के कुछ देर बाद मिलना की होया भाई यार ब्याह होया होंगे ना भाई जी, बस बुखार चढ़े। इस तरह शादी हाल कर देती है बंदे का। गोगा तो खैर शुरू से ही समाप्त है, तो शुरू से दुबला पतला था। हाँ जी हाँ जी। अक्सर लोग ये बात फरामोश कर देते हैं कि शादी के बाद कुछ मोटापा तो खाने पीने में बेहतियाती होती है, कुछ सोच भी होती है जो पता नहीं चलता। अच्छा जी, 51% लोग, 51% 51 ये समझ आया। यानी 51% जो लोग हैं वो अपनी अज़दवाजी जिंदगी को दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं। और 53% 53% लोग जो हैं वो उनके दोस्त आगे अपने दोस्तों के साथ उसकी अज़दवाजी जिंदगी को डिस्कस करते हैं। यानी वो दूजे दोस्त ने दस रहे होंगे यार पता लगा ही जुनैद सलीम नाल की क्या हुआ, अकॉर्डिंग के बाद घर गया ही बेचारा। जुनैद सलीम गुस्से के आलम में घर में दाखिल हुआ है, वो पौधों के पत्ते हिलने लग गए, कांपने लग गए सारे घर वाले। उसने डंडा पकड़ लिया जो बीवी के हाथ में पकड़ा हुआ था।
यार इसका कहने का मतलब ये है कि आप किसी दोस्त से बात करते हैं, वो आगे दूसरे दोस्त से, वो जो पंजाबी में कहते हैं ना कि गल कहती है मैनू मुंहों कट ते मैं तेनू घरों कढनी, वो वाली बात। अच्छा जी, एक और दिलचस्प बात सुन लें जो मर्दों के शर्मिंदा होने वाली है। 49% जो लोग हैं ना जी, वो अपनी बीवी को शॉपिंग का लालच दे के अपनी बात मनवाते हैं। मर्दों को शर्मिंदा करवाने वाली तारीख इंसानी में जितनी बातें करवाई हैं इस शख्स ने करवाई है। भाई जी साडे कोल ते इन्ना ही बजट ही नहीं जे जेड़ा ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦਈਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ जी बेचारा घर कार्ड दे आता है ना एटीएम का, तो इधर मोबाइल पे कह रहा होता है ले तो फिर हो गया हेलो। और घर जाके जब मैं पूछता हूँ कि ये सारे पैसे कहाँ गए, मैंने अपने लिए क्या लिया, आपके बच्चों के लिए लिया। अच्छा बात है, मेरे बच्चों के लिए लिया सारा। यही बात तो ठीक हो। अच्छा बात है। अच्छा जी, 25% शौहर अपनी बात मनवाने तक या अपना मुतालबा मनवाने तक उसे बार बार दोहराते रहते हैं। अच्छा, यही तो फर्क है शेर और शेरनी में। शेर सारा दिन दोहराता रहता है, दौड़ता रहता है, शेरनी सिर्फ एक दफा कहती है। अच्छा जी, 42% जो जोड़े हैं ना जी, गौरी साहब 42%। थैंक्स माय डियर। हाँ जी, 42% जोड़ों में ये पाया जाता है कि एक पार्टनर को ये शक होता है दूसरे पार्टनर पे कि जिन्ना मैं इहदे नाल प्यार करना ना ये नहीं मेरे नाल करना। 42% ये सर्वे है। आई एम सॉरी, सर्वे है, मैं तो नहीं कुछ मैं तो पूरा बिलीव करता हूँ। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वो ओ यार नहीं यार, चूहा भी तो देखो ना यार, बिल्ली जितना तो चूहा है। बड़ा है। अच्छा भाईजान, इससे पहले कि हम अपना पिक्चर्स एंड वीडियोस का सेगमेंट शुरू करें, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप गोगा जी को उस साइड से थाम लें और आप इस तरफ से पकड़ लें। क्यों सर? नहीं नहीं, थामन की जरूरत ही नहीं, सज्जे खबे ईंटां ला दियो। चले, अगर ईंटें लगा के काबू आ सकता है तो फिर आपकी अपनी यार गड्डी जिम्मेदारी। काबू आ जाती है, गड्डी नहीं लड़ती है। चले, ये पहले वीडियो देख लीजिएगा कि क्या इस वीडियो के बाद गोगे को आप काबू कर सकते हैं। दिखाएं, मैं देखता हूँ। ये देखें। अच्छा भाईजान, आमतौर पे मशहूर ये है कि जी खवातीन कॉकरोच और चूहे से डरती हैं, सिर्फ मर्द तो जरा सीना तान के आ जाते हैं सामने। ये देखो भाईजान, ये अगली एक वीडियो है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है कि रिज़्क़ हलाल के लिए कोई भी जवाज, कोई बहाना जो है वो कितना बेमानी है इस वीडियो के सामने। ये देखें जरा। से ऐसे लोगों से सबक हासिल करना चाहिए। बाखुदा तरक्की करने के लिए अगर आप ऐसे लोगों को अपना आइडियलाइज करें, इनको देखें, तो बंदा रोक नहीं सकता कहीं। बहुत अच्छा जी, वो जो कहते हैं ना समंदर की मौजों से अटकेलियां करना, ये अटकेली देखो कैसी है जी। अच्छा मुयसर ना हो तो सामने बीवी को बिठा के ये काम करवा ले। लड़का ठीक नहीं रहा। ये तो मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि इसकी शादी हो गई है, वरना इसकी हरकतें देख के इसको रिश्ता नहीं था मेरा। अच्छा भाईजान, ये किसी व्यूअर ने एक तस्वीर भेजी है इस ऐलान के साथ कि अगर अजीज साहब बता दें तो 5000 रुपया सिक्का रायजुल वक्त आपके लिए ला। चढ़ो 5000 को ना कभी तुमने दिया और ना दे। तस्वीर बहाओ कौन सी है? ये देखिए तस्वीर। हेलो यार, अगर ये जो बीच में जामनू है और वो लाल है उसको ना देखो, तो सिर्फ पत्ता देखो कितना बड़ा है, तो पता चल रहा है कि ये केले का दरख्त है केले का, और ये केले का फूल है। केले का फूल है ये। जब ये खिलता शुक्र है कर 5000 मैं खुद कैंसिल कर देता, वरना ऐसे पिस्तौला निकल आईया। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे-हाल और आज की हिकमत की बात ये कि इंसान के किरदार की सिर्फ 2 ही मंजिलें हैं, दिल में उतर जाना या दिल से उतर जाना। वाह जी। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।